नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। बीती 1 अगस्त को 9 साल की बिटिया के साथ दिल्ली कैंट में जो दरिंदगी हुई, उसके बाद मामला काफ़ी उछला है। तमाम पार्टियों के नेता यहां पहुंचे। इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग भी दिया गया और तमाम समाज के पूरे देश से लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। जो बिटिया थी 9 साल की, उसके वकील मेरे साथ हैं जो उसे इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। क्या कहेंगे, पूरा केस में क्या कुछ आपको समझ आ रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं निर्भया के रेप केस था, पूरे 7 साल लग गए थे। क्या इस बिटिया को इंसाफ मिलने में भी समय लगेगा? नहीं सर, समय नहीं लगेगा, लेकिन अभी तक जो आपको देखने को मिला है, ये पुलिस ऑफिशियल्स आपस में कंप्लेनेंट्स को एज अ गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंक रहे हैं। सबसे पहले जो प्राइमरीली केस गया था, पीएस कैंट गया था, उसके बाद में इन्होंने क्राइम ब्रांच को भेज दिया है। अगर मान लीजिए कि फर्दर हम चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमसे नहीं, और फिर एक पाले में फेंके जाएंगे, मतलब हरेश कौन हो रहा है? हरेश कंप्लेनेंट हो रहा है, जिसको पता भी नहीं है कि उसे कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है। तो हम इसमें यही डिमांड रखते हैं कि हमें इसमें जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, एसआईटी का गठन चाहिए, ताकि पर्टिकुलरली फैक्ट्स निकल के आएँ। फैक्ट बाहर आएंगे तभी हम कुछ उसमें कह पाएंगे। और जहाँ तक न्याय की बात है, हमें न्यायिक जाँच पर पूरा भरोसा है कि बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। ये जो पूरा मामला था, लड़की बताया जाता है कि लड़की के साथ पहले रेप हुआ, ड्रिंक करके रेप किया, उसके बाद उसका शरीर जला दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए पूरी बॉडी भी नहीं छोड़ी। जी, जी, जी। तो इसमें क्या कुछ दलीलें आपने दी हैं? क्या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके आधार पर आपको लगता है कि लड़की को जल्दी न्याय मिल सकता है? सर, इसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये देखी जा रही है कि जब इन्होंने लड़की को जलाया, तो वो जो लड़की को जलाया एक जलती हुई चिता के ऊपर जलाया, जहाँ तक कि मुझे लगता है। क्योंकि लड़की, जैसा कि मैंने सुना, अभी ये है कि उल्टी जलाई गई थी, उल्टी जलाई गई और जल्दबाजी में जलाई गई है। और एक जलती हुई चिता के ऊपर तभी तो जल्दी जली है वो। क्योंकि यहाँ से अगर उसकी माँ को जाने में कितना टाइम, अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा भी नहीं लगे, आधे घंटे में बॉडी नहीं जलती है सर। तो उन्होंने एविडेंस खत्म करने के लिए ऐसा किया है। तो पर्टिकुलरली अब वो आगे की बात है कि वो ट्रायल चलता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हमारा पक्ष ये मजबूत है कि उन्होंने एविडेंस खत्म करने की पूरी कोशिश करी है। और एविडेंस खत्म करने की कोशिश वही करता है जो कहीं ना कहीं कल्प्रिट हो। उसके बाद जब फोरेंसिक जांच के लिए वाटर कूलर को भी ले जाया गया, लड़की के पैरों को भी ले जाया गया, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है जिससे ये साबित होता हो कि उन्होंने अपराध किया है? सर, इसमें देखिए, एक तो चीज़ बताता हूँ, आपने देखा होगा कि एसी और डीसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अब बच्ची ने चप्पल पहनी हुई थी, इसका ये है कि इसकी मम्मी ने भी बताया है कि चप्पल पहनी थी और चप्पल उसे वहाँ पे खुली हुई मिली है बेड के नीचे। तो चप्पल पहन के आई तो एटलीस्ट भैया करंट उसको चिपकाएगा तो नहीं, अर्थिंग नहीं हो रही है। डायरेक्ट होता तो हम सोच लेते कि चलो भाई करंट लगने से मरी है। फिर दूसरा, उसके नाक से खून आना, उसके हाथों पे निशान होना। चप्पल रबड़ की पहनी हुई? हाँ, चप्पल बिल्कुल रबड़ की, लग नहीं सकता। बिल्कुल नहीं लग सकता। और वो चप्पलें भी उसी के साथ में जला दी गई। और दूसरा, फिर एफएसएल की टीम ने कुछ इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें किस जले हुए मोबाइल के अवशेष मिले हैं। तो मोबाइल किसका था, कैसे जला और क्यों जलाया गया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और जो आरोपी हैं उनकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है? आरोपी सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो केवल वो था कि पीसी मांगी गई है, पीसी 3 दिन की दे दी गई थी। अब कल है, कल की डेट है, कल देखते हैं कि क्राइम ब्रांच क्या फैक्ट लेके आती है। एज ए एडवोकेट आगे की आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि मांग उठ रही है कि इसमें 7 साल ना लगे निर्भया की तरह, तो आगे की क्या कुछ प्लानिंग? इसके लिए सर अभी हमारी प्लानिंग है कि रिट फाइल करने वाले हाई कोर्ट में, जल्दी फाइल कर देंगे। उसमें हमारी डिमांड है कि इसमें एसआईटी का गठन हो और जुडिशियल इंक्वायरी हो। तो अगर ये होता है तो उसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच आएगी और बहुत जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। ठीक है। आज उसके लड़की के बचे अवशेषों का औपचारिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया। बाहर कुछ लोग थे, वो शोर मचा रहे थे कि पुलिस के दबाव में इन्होंने माँ बाप ने अंतिम संस्कार कर दिया। आपको क्या लगता है? सर, वो कुछ लोग नहीं हैं, वो भी साथ में ही है, ठीक है। उनका भी अपनी जगह जायज़ है, इनका भी अपनी जगह जायज़, लेकिन इनकी मदर के पूरे कंसेंट से चला है। क्या कोई मामले को दबाने की कोशिश भी कर रहा है? जी सर, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है इसके अंदर। जैसे इसमें से एक एक्यूज़ है, कुछ कादियान करके कोई एक्यूज़, ठीक है। तो उसका कादियान तो एमएलए हैं। हाँ, नहीं, पार्षद है कोई यहाँ पे, पार्षद भी है। तो रचना, हाँ, जैसा कि मुझे आया है सुनने में कि रचना है, कोई पार्षद है, तो उनके कोई रिलेटिव है, देवर है, सगा देवर। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मामले में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इसको दबाने की पूरी कोशिश करी जाए। उनका नाम क्या है? क्या नाम, कुलदीप नाम है, कुलदीप कादियान नाम है। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर, कोई क्यों चाहेगा कि मतलब उसके इस मामले को इतना ज़्यादा हाईलाइट हो कि उसका रिलेटिव उसके अंदर पूरा आ जाए। और एक्यूज़ तो एक्यूज़ होता है, किसी जात विशेष का नहीं होता है, ठीक है। अगर ये देखेंगे ये जाट है, ऐसा कुछ हो, तो भैया मैं भी उसी बिरादरी से हूँ, मैं भी जाटी हूँ।
तो कोई एक्यूज़ का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती है, और ना ही विक्टिम की कोई धर्म और जात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। तो ये एडवोकेट थे उस बिटिया के जिसके साथ इसी शमशान घाट में दरिंदगी हुई थी बीती 1 तारीख को, और आज उसके जो अवशेष बचे थे उसका अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि एक पहलू ये भी निकल कर सामने आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि माँ बाप पर पुलिस ने दबाव बनाया और जबरन जो है अचानक से लड़की के अवशेष का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं लड़की के जो माँ बाप हैं और उनका जो एडवोकेट है वो ये कह रहे हैं कि माता पिता की सहमति के साथ, परिवार की सहमति के साथ ही ये अंतिम संस्कार किया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।